प्राण शरीर की हजारों सूक्ष्म ग्रंथियां, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, और ऊर्जा के केंद्र, जिन्हें चक्र कहते हैं, से गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल बनाती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है और उसका प्रवाह निरंतर और सुस्थिर है तो मन सुखी, शांत और उत्साहपूर्ण रहता है। पर ज्ञान के अभाव में और सांस पर ध्यान न रखने की वजह से मनुष्य की नाड़ियां प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में मन में आशंका, चिंताएं और डर उत्पन्न होती हैं। हर तकलीफ पहले सूक्ष्म में उत्पन्न होती है, इसलिए कोई बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है, तब उसका असर आपके इस स्थूल शरीर पर दिखाई देता है। प्राण की महत्ता सर्वविदित है और प्राणायाम प्राण नियंत्रण की प्रक्रिया है। अतः प्राणायाम का योग में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है, विश्व की वह शक्ति है जो सृष्टि, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन करती है। यह जीवन और चेतनता का मूल तत्व है। आज हम आपको कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने की विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। हम इसे करने की विधि, इसके लाभ तथा इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों को विस्तृत रूप से समझेंगे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, यह अनिवार्य है। अब लंबा गहरा श्वास लें और उंगलियों की मदद से दोनों नासिका छिद्र को इस तरह बंद करें। श्वास को गाल की तरफ अब छोड़ना है। ध्यान रहे नाक पूरी तरह से बंद हो। ऐसा करने पर श्वास का दबाव कान की तरफ बढ़ जाएगा और आपको दोनों कान बंद होते हुए महसूस होंगे और एक आवाज जैसी सुनाई देगी जो अक्सर ऊंचाई वाले जगह जाने पर सुनाई देती है। जितने देर श्वास को रोककर इस क्रिया को कर सकें उतने देर करें। ध्यान रखें कि कानों की तरफ धीमी गति से ही दबाव डालें और उस दबाव को धीरे धीरे ही बढ़ाएं, उतना ही जितना आप सह सकें। दक्ष होने पर यह दबाव नेत्र और मस्तिष्क की ओर भी महसूस होगा। श्वास लेना भी धीमी गति से है और कानों की ओर दबाव भी धीमी गति से डालना है, इसका विशेष ध्यान दें। इस प्रक्रिया को अगर केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 10 से 15 बार करें और अन्य प्राणायाम के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को व्यवस्थित कर दें। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कर्ण रोगांतक प्राणायाम को रोजाना करने से प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। रुकी हुई नाड़ियां और चक्रों को खोलने में यह मदद करता है। इससे आपके आभा मंडल में दिव्य विस्तार होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास कान के सभी रोगों को दूर करता है, विशेषकर टिनिटस नामक बीमारी के लिए तो यह बेहद लाभदायक प्राणायाम है। साथ ही यह नाक और आंख पर भी विशेष प्रभाव डालता है, जिससे ये अंग स्वस्थ और इनके सभी रोग दूर होते हैं। नेत्र ज्योति का भी विकास होता है। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए भी यह बेहद कारगर यौगिक क्रिया है। याददाश्त तेज और बुद्धि प्रखर होती है। यह आपके चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। माथे की चमक में वृद्धि और मुखमंडल कांतिमय होता है। मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत आती है। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए यह किया जाने वाला प्राणायाम है। इससे जठराग्नि भी तेज होती है। दमा, टीबी और श्वसन के रोग दूर हो जाते हैं। फेफड़ों को बल मिलता है और स्नायु मंडल सबल होता है। वात, पित्त और कफ के दोष दूर होते हैं। तनाव और अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। यह प्राणायाम आपके भीतर प्रचुर मात्रा में अच्छे हार्मोन्स बनाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास से मूड अच्छा बना रहता है। शरीर को ताजगी देने वाला प्राणायाम है और आलस्य को तुरंत दूर करता है। यह मन को स्वस्थ करता है और इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों को कम करने में मदद करता है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का भी विकास होता है।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम संस्कृत भाषा का शब्द है, जहां कर्ण का अभिप्राय कान से है। रोगांतक का अर्थ बीमारियों के नष्ट होने से है। चूंकि इस प्राणायाम से कान के सभी रोगों को दूर करने में बहुत मदद मिलती है, इसलिए इसे कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहते हैं। लेकिन यह केवल कान के ही नहीं, नाक, आंख, मस्तिष्क और शरीर के कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। चक्रों के जागृत होने से समस्त शारीरिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और जब इन चक्रों से होते हुए कुंडलिनी महाशक्ति गुजरती है, तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम से चक्रों व कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। कान के रोग, कान के पर्दों के रोग उग्र दशा में हो, या कान से पानी बहता हो, या कान की हाल फिलहाल कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, तो उस दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। नेत्र की शल्य चिकित्सा हुई हो, ग्लूकोमा से पीड़ित हो, या कोई चोट हो, तो उस समय भी इसके अभ्यास से दूरी बनाकर रखें। हृदय रोग या हृदय संबंधित परेशानी होने पर भी यह प्राणायाम धीमी गति व सावधानी पूर्वक करें। मिर्गी से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। अभ्यास योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कर्ण रोगांतक प्राणायाम एक अनोखा लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है, जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।